अलजेब्री इबारतों के अज्जाए ज़रबी नातिक अलजेब्री इबारतें। इसमें मश्क नंबर 6/4 में जो मिसालें दी गई है उसको हम यहाँ हल करेंगे। इसमें पहली मिसाल है यहाँ पर एम का मुरब्बा वज़ा एन का मुरब्बा बटे एम जमा एन कॉस की कुव्वत 2 ज़रब एम की कुव्वत 2 जमा एम एन जमा एन की कुव्वत 2 बटे एम की कुव्वत 3 वज़ा एन की कुव्वत 3। अभी तक हमने जितने ज़ाब्ते पढ़े हैं, तौसीई के ज़ाब्ते पढ़े हैं, अज्जाए ज़रबी मालूम करने के ज़ाब्ते पढ़े हैं, इन तमाम ज़ाब्तों का इस्तेमाल हमको यहाँ पर करना है। ऐसा कोई यहाँ पर एक मखसूस ज़ाब्ते का इस्तेमाल होगा ऐसा नहीं है, बल्कि जितने हमने ज़ाब्ते अभी तक पढ़े हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर हमको करना है और इनकी मुख्तसर सूरत करना है। तो सबसे पहली मिसाल हमारे सामने है, ये है पहले रुकन का मुरब्बा वज़ा दूसरे रुकन का मुरब्बा। ये ज़ाब्ता हमने हफ्तुल जमात में पढ़े थे। एम जमा एन दो अरकान की जमा ज़रब दो अरकान की तफरीक बराबर होता है पहले रुकन का मुरब्बा वज़ा दूसरे रुकन का मुरब्बा। उस ज़ाब्ते का इस्तेमाल यहाँ किया हमने। उसके बाद एम जमा एन का मुरब्बा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एम जमा एन ज़रब एम जमा एन, एम जमा एन की 2 मरतबा आपस में ज़रब ज़रब एम की कुव्वत 2 जमा एम एन जमा एन की कुव्वत 2। नसब नुमा में हमने इसके पहले मश्क नंबर 6/3 के अंदर ऐसी मिसालें हल की कि 2 मुरब्बई आदात की तफरीक या दो मकबों की तफरीक की अज्जाए ज़रबी की हमने। 2 मकब है, उनकी आपस में तफरीक है, उसके लिए ज़ाब्ता हमारे पास में है पहला रुकन वज़ा दूसरा रुकन, दूसरे कौस में पहले रुकन का मुरब्बा जमा पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। हम यहाँ पर जो मुख्तसर होता है उसको मुख्तसर कर देंगे। ये एम जमा एन से हम एम जमा एन कम कर सकते हैं। ये पूरी इबारत से ये पूरी इबारत कम हो जाएंगी, एक जैसी इबारत है, शुमार कुंदा नसब नुमा में कम हो जाएंगी। एम वज़ा एन का एम वज़ा एन, और यहाँ पर ये भी मुख्तसर कर दिया हमने। अब क्या बचा हमारे पास में, यहाँ शुमार कुंदा में हमारे पास में 1 बचा है, नसब नुमा हमारे पास में एम जमा एन बचा है। ये होगी हमारी मुख्तसर सूरत पहले सवाल है। उसके बाद सवाल नंबर 2 देखेंगे हम। सवाल नंबर 2 में ए की कुव्वत 2 जमा 10a जमा 21 बटे ए की कुव्वत 2 जमा 6a वज़ा 7 ज़रब ए की कुव्वत 2 वज़ा 1 बटे ए जमा 3। सबसे पहले इस सबक के अंदर जब सबक की शुरुआत किए थे तो हमने पढ़े थे कामिल मुरब्बई सह रुकनी की अज्जाए ज़रबी किस तरह मालूम करेंगे। तो यहाँ पर कामिल मुरब्बई सह रुकनी है, यहाँ भी सह रुकनी है, इनकी हम पहले अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। यहाँ पर 21 दिया है, 21 के हम ऐसे 2 हिस्से करेंगे, इसके 2 जुज़ ज़रूर मालूम कर लेंगे जिनका मजमुआ 10 आए, 3 सता 21, इनका मजमुआ 10 आता है। ऐसे यहाँ पर 7 है, 7 के ऐसे 2 जुज़ मालूम करेंगे जिनका मजमुआ 6 आए, ये मनफी 7 है, इनका मजमुआ 6 आए, तो 7 ज़रब मनफी 1, 7 में जमा करेंगे मनफी 1 तो 6 बचेंगे, 7 का 7 मनफी 7 होगा। दोनों को जुज़ ज़रूर मालूम करेंगे, उसका इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। तो पहली मसावत हम लिखेंगे ए जमा 3 दूसरे क्रॉस में ए जमा 7, नसब नुमा में ए जमा 7 दूसरे क्रॉस में लिखेंगे हम ए वज़ा 1। ये हमने इनकी अज्जाए ज़रबी लिख ली। ज़रब
ये पहले रुकने का मुरब्बा, ये दूसरे रुकने का मुरब्बा। इसके पहले एक मिसाल में देखे थे हमने, ए जमा एक एक कौस में, दूसरे कौस में ए वजा एक। नसब नुमा में ए जमा 3 जैसा है वैसा लिखेंगे। अब जो मुख्तसर होता है उसको मुख्तसर कर देंगे। ए जमा 7 से ए जमा 7 मुख्तसर, ए जमा 3 से ए जमा 3 कर दिए कम, ए वजा 1 से ए वजा 1 कम हो गया। नसब नुमा में 1 बचा, शुमार कुनिंदा में बचा है ए जमा 1। ये हमारा मुख्तसर सूरत इस सवाल में। यहाँ पर देखिए हमने सही कामिल मुरब्बा सही रुकनी के हम यहाँ पर अज़्ज़ा भी निकाले और उसके बाद में उसको मुख्तसर की। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है हमारे सामने, 8x की कुव्वत 3 वज़ा 27y की कुव्वत 3 बटे 4x की कुव्वत 2 वज़ा 9y की कुव्वत 2। मश्क नंबर 6 आशरा 3 के अंदर हमने 2 मकब की तफरीक की अज़्ज़ा ज़रबी निकाली थी। यहां भी हम मालूम करेंगे पहला रुकन 8 का जज़र मकब 2, 2x की कुव्वत 3 वज़ा 3y की कुव्वत 3, 27 का जज़र मकब 3 बटे यहाँ पर मुरब्बा मालूम करें, जज़र मुरब्बा मालूम करें 4 का 2, 2x की कुव्वत 2 वज़ा 3y की कुव्वत 2। अब हम इनके अज़्ज़ा ज़रबी लिखेंगे। दोनों मकब है, पहला रुकन है दूसरा रुकन है, 2x वज़ा 3y एक कौस में, दूसरे कौस में पहले रुकन का मुरब्बा 4x की कुव्वत 2 जमा पहला रुकन जरा दूसरा रुकन 2 3 6 xy जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा, दूसरा रुकन हमारा 3 उसका मुरब्बा 9 y का मुरब्बा y की कुव्वत 2 बटे। अभी हमारे पास है पहले रुकन का मुरब्बा दूसरे रुकन का मुरब्बा, इसके अज़्ज़ा भी निकालेंगे हम 2x जमा 3y एक कौस में, दूसरे कौस में 2x वज़ा 3y। अब जो यहाँ मुख्तसर होता है उसको हम मुख्तसर कर देंगे। 2x वज़ा 3y 2x वज़ा 3y मुख्तसर हो गया। शुमार कुनिंदा में क्या बचा उसको लिख देंगे हम 4x की कुव्वत 2 जमा 6xy जमा 9y की कुव्वत 2। नसब नुमा में क्या बचा 2x जमा 3y। ये होगी हमारी मुख्तसर सूरत सवाल नंबर 3 की। ये सवाल नंबर 3 यहाँ पर हमने हल कर लिया। इसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में देखेंगे हम x की कुव्वत 2 वज़ा 5x वज़ा 24 बटे x जमा 3 x जमा 8 ज़रब x की कुव्वत 2 वज़ा 64 बटे x वज़ा 8 कौस की कुव्वत 2। अब यहां पर भी देखेंगे सही रुकनी है कामिल मुरब्बई, इसके अज़्ज़ा ज़रबी निकालेंगे हम। यहाँ पर -24 है, -24 के ऐसे 2 टुकड़े करना है कि उनका मजमूआ -5 आए, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। -8 ज़रब 3 8 के 24 -24 हो गए। इन दोनों का अगर मजमुआ करें जमा करें इन दोनों की तो हमारे पास में हासिल जमा -5 आएगा। अब इसको हम लिखेंगे x जमा 3, दूसरे कौस में लिखेंगे हम x वज़ा 8 x वज़ा 8 बटे x जमा 3, दूसरे कौस में x जमा 8 ज़रब पहले रुकन का मुरब्बा दूसरे रुकन का मुरब्बा, इसका जज़र है x इसका जज़र है 8, एक कौस में हमारा x जमा 8 दूसरे कौस में आएगा x वज़ा 8। यहाँ पर x वज़ा 8 की कुव्वत 2 है तो x वज़ा 8 ज़रब
एक्स वजा 8, 2 मरतबा एक्स वजा 8 की जरब। अब जो मुख्तसर होता है उसको मुख्तसर कर देंगे। एक्स जमा 3 से एक जमा 3, एक्स वजा 8 से ये एक्स वजा 8, एक्स जमा 8 से ये एक्स जमा 8, एक्स वजा 8 से ये एक्स वजा 8। सब तरफ एक बचा, एक ही का एक, एक ही का एक, एक ही का एक। एक जवाब हो गया हमारा। नसब में एक ही का एक, एक नसब में एक लिखते नहीं हम, हमारा जवाब आ गया मुख्तसर सूरत में एक, 1/1 यानी 1। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है 3x की कुव्वत 2 वजा x वजा 2 बटे x की कुव्वत 2 वजा 7x जमा 12 तकसीम 3x की कुव्वत 2 वजा 7x वजा 6 बटे x की कुव्वत 2 वजा 4। यहां पर हमारे पास में 3 सह रुकनी मुरब्बई इबारतें हैं, उनकी अज्जाए ज़रबी निकालेंगे हम। तो सबसे पहले ये इबारत लेते हैं हम, इन दोनों का हासिल ज़रब होता है 3 दूनी 6 मनफी 6। मनफी 6 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे हम क्या उनका मजमुआ 1 आए। एक एक से एक लिखते नहीं हम जरीब में, तो इसको लिखेंगे हम मनफी 3 जमा के 2, 3 दूनी 6। और अगर उनकी जमा करें हम, उनका हासिल जमा आएगा मनफी 1। तो इस इबारत को इस तरीके से लिख सकते हैं हम 3x की कुव्वत 2 वजा 3x जमा 2x वजा 2। इस इबारत को हमने यहां लिखी दोबारा। मश्क नंबर 6 के अंदर हमने अज्जाए ज़रब निकाले, उसी तरीके से अज्जाए ज़रब निकालेंगे हम। दोनों अरकान 2-2 की जोड़ी लगाएंगे, इसमें से 3x मुश्तरिक निकालेंगे हम। यहाँ बचा हमारा x वजा 1, 3x मुश्तरिक निकल गया बाहर, तो 1 बचा। जमा यहां से 2 मुश्तरिक निकाल लेंगे, तो यहाँ बचा हमारा x वजा 1, 2 नहीं रहेगा 1 रहेगा, 2 मुश्तरिक बाहर निकल गया। अब ये दोनों कौस हमारे एक जैसे, दोनों कौस में से एक मुश्तरिक x वजा 1 बचे हुए ये 3x जमा 2 ये दूसरे कौस में। ये अज्जाए ज़रब निकल गई हमारी पहली इबारत की, x वजा 1 दूसरे कौस में 3x जमा 2, पहली अज्जाए ज़रब निकल गई हमारी। अब दूसरी इबारत लेंगे हम। दूसरी इबारत है हमारी x की कुव्वत 2 वजा 7x जमा 12 12 के दो जुज़ ज़रब ऐसे मालूम करना है कि उनका मजमुआ मनफी 7 आए। तो हम ले सकते हैं मनफी 3 ज़रब मनफी 4 मुस्बित 12 हो जाएंगे, और मजमुआ करेंगे मनफी 7 हो जाएंगे। अब उसको लिखेंगे हम x की कुव्वत 2 वजा 3x वजा 4x जमा 12, इस तरह लिखेंगे। इन दोनों में से एक मुश्तरी निकालेंगे हम x, कौस में क्या बचा फिर x वजा 3 वजा यहाँ से 4 मुश्तरी निकालेंगे, तो यहाँ कौस में बचा x वजा 3, 4 तिया 12, जमा की अलामत तफरीक की हो जाएंगी, कौस के बाहर वजा की अलामत है तो कौस के अंदर की अलामतें बदल जाएंगी। अब ये दोनों में से एक मुश्तरिक x वजा 3, दूसरे कौस में x वजा 4, तो यहाँ लिखेंगे हम x वजा 3 और x वजा 4। ये अज्जाए ज़रब निकल गई हमारी, ये सह रुकनी की। तकसीम की जगह पर अभी तकसीम की अलामत लगाएंगे। अब हमको इस सह रुकनी की अज्जाए ज़रबी करना है। इस सह रुकनी के अंदर जवाब आ रहा है हमारा 6 तिया 18, ज़रीब का और मुस्तकिल रुकन का मनफी 18। मनफी 18 के दो टुकड़े ऐसे करना है कि उनकी हासिल जमा मनफी 7 आए। तो मनफी 2 ज़रब मनफी 9 ज़रब 2, 9 दूनी 18 हो गए, इनका हासिल ज़रब मनफी 18 हो गए, और इनकी अगर जमा करेंगे हम तो मनफी 7 जवाब आएगा। तो इबारत को हम दोबारा लिखेंगे 3x की कुव्वत 2 वजा 9x जमा 2x वजा 6, इस तरीके से हमने इबारत को लिखी। इसके बाद में हम 2-2 की जोड़ी लगा देंगे, इसमें से हम 3x मुश्तरिक निकालेंगे, यहाँ बचा हमारा x वजा 3 तिया 9, x बाहर आ गया मुश्तरिक, जमा यहाँ से 2 मुश्तरिक निकालेंगे x वजा
2 तिया 6। यहाँ देखेंगे हम दोनों कॉस में से एक कॉस मुश्तरक लेंगे x वजा 3, दूसरे कॉस में 3x जमा 2, 3x जमा 2, ये निकल गया हमारी अज्जा ज़रबी इस इबारत में। यहाँ लिखेंगे इसको हम x वजा 3, दूसरे कॉस में 3x जमा 2 बटे, इसके अज्जा ज़रबी कर सकते हैं हम, पहले रुकन का मुरब्बा दूसरे रुकन का मुरब्बा, पहला रुकन x है दूसरा रुकन 2 है, 4 है तो 2 का 4 का जज़र 2 है, तो x जमा 2 एक कॉस में दूसरे कॉस में x वजा 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अब लिखने के बाद सबकी अज्जा ज़रबी यहाँ कर ली हमने। अब पहली बात हमारी जैसी है वैसी लिखेंगे हम, x वजा 1 दूसरे कॉस में 3x जमा 2, यहाँ x वजा 3 x वजा 4, तकसीम की जगह पे ज़रब की अलामत लेंगे, इसका ज़रबी माखूज कर देंगे, x जमा 2 और x वजा 2 ये ऊपर चले जाएंगे, ऊपर का नीचे x वजा 3 3x जमा 2। अब जो मुख्तसर होता है मुख्तसर कर देंगे, 3x जमा 2 3x जमा 2 से कम हो गया, ठीक है। उसके बाद और कोई मुख्तसर हो सकता नहीं होता, कोई मुख्तसर नहीं होता। अब बची इबारत वैसी लिख देंगे, x वजा 1 ज़रब करके, x वजा 1 ज़रब x जमा 2 ज़रब x वजा 2, मसब नुमा में x वजा 3 ये हो जाएंगे x वजा 3 की कुव्वत 2 और ज़रब x वजा 4, ये हो गया हमारी मुख्तसर सूरत इस इबारत। ये होगा तो हमारा सवाल नंबर 5। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 दिया हुआ है हमारे पास में, 4x की कुव्वत 2 वजा 11x जमा 6 बटे 16x की कुव्वत 2 वजा 9। वही तरीका हमारा 4 6 के 24 के ऐसे दो जुज बनाना है हमको, तो उनका मजमूआ मनफी 11 है, इसके दो जुज ऐसे 12 दूनी 24 नहीं बनेंगे, 8 या 24 बन जाएंगे, मनफी 8 ज़रब मनफी 3 लिए हमने तो 8 या 24 मुस्बत 24 हो जाएंगे और इनका मजमूआ मनफी 11 हो जाएंगे। अब इबारत को लिखेंगे हम, 4x की कुव्वत 2 वजा 8x वजा 3x जमा 6, इन दोनों की जोड़ी यहाँ से मुश्तरिक 4x निकाल लेंगे हम, तो यहाँ बचा हमारा x वजा 4 निकाले 4 दूनी 8, x मुश्तरिक आ गया, वज़ा की अलामत यहाँ आ गई, यहाँ से हम 3 बाहर निकाल लेंगे तो ये x बचेगा अंदर, जमा की अलामत वज़ा की हो जाएंगी, 3 दूनी 6 x वजा 2, यहाँ भी x वजा 2 दोनों में से एक मुश्तरिक ले लेंगे हम, x वजा 2, दूसरे कॉस में आ जाएगा हमारा 4x वजा 3। तो ये इबारत हमको मिल गई, इबारत की जगह हम इबारत लिख देंगे x वजा 2 दूसरे कॉस में 4x वजा 3 बटे पहले रुकन का मुरब्बा दूसरे रुकन का मुरब्बा। अब ये पहले रुकन का मुरब्बा बोले तो 4 का मुरब्बा 16, x का मुरब्बा x की कुव्वत 2, तो ये हो गया हमारा पहला रुकन 4x। 9 किसका, 9 का जज़र 3, तो 4x जमा 3 एक कॉस में, दूसरे कॉस में 4x वजा 3 दूसरे कॉस में, 4x वजा 3 से 4x वजा 3 कम, क्या बचा यहाँ पर x वजा 2 बटे 4x जमा 3। ये हो गया हमारी मुख्तसर सूरत सवाल नंबर 6 की। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 दिया हुआ है हमारे पास में, a की कुव्वत 3 वजा 27 बटे 5a की कुव्वत 2 वजा 16a जमा 3 तकसीम a की कुव्वत 2 जमा 3a जमा 9 बटे 25a की कुव्वत 2 वजा 1। सबसे पहले हम अज्जा ज़रबी निकाल लेंगे इस इबारत की, तो 3 पंजे 15, 15 मुस्बित है, इसके जुज़ ज़रबी ऐसे मालूम करना है कि उनका मजमूआ आ जाए हमारे पास में
-16, उनका मजमुआ आ जाए -16, 5 तिया 15 और उनका मजमुआ आ जाए -16। किस तरीके से कर सकते हैं हम? उसका तरीका है हमारे पास में, उन दोनों की जुज ज़र भी निकालना है। 3 पंजे 15, 15 एका 15, ऐसा भी लिख सकते हैं। -15 जरा -1, 15 एका 15, मनफी मनफी मुस्बत, और इन दोनों का मजमू हो जाएगा 16। इसके अज़ाए ज़र भी निकालेंगे हम। 5 ए की कुव्वत 2 वज़ा 15 ए वज़ा ए, एक ए हो गए 16 ए जमा 3। इन दोनों की जोड़ी बना लेंगे। यहाँ से 5 ए मुश्तरी निकाल लेंगे, तो यहाँ बचा हमारे पास में ए वज़ा, यहाँ बचा हमारे पास में 3, ए वज़ा 3, ए बाहर आ गया मुश्तरी। यहाँ से हम -1 निकाल लेंगे बाहर, तो यहाँ बचा हुआ है 1, मनफी जरा मुस्बित यहाँ हो जाएंगे -3 के 3। दोनों कौस में से एक कौस मुश्तरिक, दूसरे कौस में 5 ए वज़ा 1, ये निकल गई हमारी अज़ाए ज़र भी इस इबारत। और इसकी अज़ाए ज़र भी हमारे तरीके से निकालेंगे, जो हमने मश्क नंबर 6 में पहले रुकन का मकब और ये दूसरे रुकन का मकब, दोनों के दरमियान में तफरीक। तो हमारे पास में ज़ाब्ता है ए वज़ा दूसरा रुकन आ जाएगा हमारा 3, ए वज़ा 3। दूसरे कौस में पहले रुकन का मुरब्बा यानी ए का मुरब्बा वज़ा पहला रुकन जरा दूसरा रुकन जमा 3 ए जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा बोले तो 9, 3 का मुरब्बा 9 बटे इसके अज़ाए ज़र भी लिखेंगे यहाँ पर हम ए वज़ा 3, दूसरे कौस में 5 ए वज़ा 1 तक़सीम। और इसके अज़ाए ज़र भी निकालना है हमको। 25 ए की कुव्वत 2 वज़ा 1, तो 5 ए जमा 1 एक कौस में, दूसरे कौस में 5 ए वज़ा 1 दूसरे कौस में। अब बचे हमारे पास में ए की कुव्वत 2 जमा 3 ए जमा 9, 9 एका 9। अब ऐसी उनकी हमको आपस में ज़रब करना है कि उनका मजमुआ जमा 3 आ जाए, उनका मजमुआ जमा 3 आ जाए। या नहीं गया तब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इबारत है हमारे पास में तैयार, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको ऐसे लिखेंगे ए की कुव्वत 2 जमा 3 ए जमा 9। अब पहली इबारत जैसी है वैसी तकसीम है। यहाँ पर ए वज़ा 3 ए की कुव्वत 2 जमा 3 ए जमा 9 बटे ए वज़ा 3 5 ए वज़ा 1 तकसीमी जगह पर ज़रब ज़रबी माकूस 5 ए जमा 1 दूसरे कौस में 5 ए वज़ा 1 नसब 9 में ए की कुव्वत 2 जमा 3 ए जमा 9। ये इबारत से हमारी ये इबारत कम हो गई। ए वज़ा 3 से ए वज़ा 3 कम हो गया, 5 ए वज़ा 1 से 5 ए वज़ा 1 कम हो गया। हमारे पास में बचा है 5 ए जमा 1। ये हो गई हमारी मुख्तसर सूरत 5 ए जमा 1। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7। अब हमारे पास में बचा है सवाल नंबर 8, आखिरी सवाल इस मश्क का, वो भी देख लेंगे। और इसी सवाल के बाद हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आप मजीद मिसालें तैयार कीजिए और उसकी हल कीजिए, और इसके ज़ाब्तों को लिखकर ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर हम रोजाना हमारी पढ़ाई करते हैं। ये ज़ाब्ते याद नहीं रहते हैं, लेकिन उसके याद रखने का तरीका यही है कि एक चार्ट पे ज़ाब्ते बना लीजिए। 7वीं क्लास से भी ज़ाब्ते निकाल लीजिए, तौसीफ़ के 8वीं क्लास से भी निकाल लीजिए। सबकी एक फहरिस्त बनाए के ऐसी जगह लगाए जहाँ पर हम रोजाना हमारी पढ़ाई करते हैं, ताकि रोजाना उन ज़ाब्तों का हमारा को आमना सामना हो, हम उसको देख सके। आखिरी सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। 1 वज़ा 2x जमा x की कुव्वत 2 बटे 1 वज़ा x की कुव्वत 3 ज़रब 1 जमा x जमा x की कुव्वत 2 बटे 1 जमा x। यहाँ देखेंगे हम हासिल ज़रब कितने आना चाहिए, 1, और उनका मजमुआ आना चाहिए -2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं
मनफी 1 ज़रब मुस्बित 1, हासिल ज़रब मनफी 1 आ जाएगा और दोनों का मजमुआ अगर करेंगे हम तो सिफर हो जाएगा। तो हम दोनों मनफी लेते हैं। ये मुस्बित 1 चाहिए हमें, मनफी ज़रब मनफी मुस्बित हो जाएगा 1 और ये 2 जमा के आ जाएंगे। तो इस इबारत की हम अज्जा दर भी निकालेंगे। तो इस इबारत की अज्जा दर भी निकलेंगी हमारी x वज़ा 1 एक कौस में, दूसरे कौस में भी x वज़ा 1 बटे, ये हमारी मक्कब वाली इबारत है। इसके अंदर पहला रुकन 1 है, 1 वज़ा x, दूसरे कौस में पहले रुकन का मुरब्बा यानी 1 का मुरब्बा 1 जमा पहले रुकन ज़रब दूसरा रुकन x जमा दूसरे रुकन में मुरब्बा x की कुव्वत 2। ये हो गया हमारी दूसरी इबारत। ज़रब 1 जमा x की कुव्वत 2, यहाँ पर a जमा x। हम यहाँ देखेंगे हम 1 वज़ा 1 से 1 वज़ा x, 1 वज़ा x से 1 वज़ा x लिखेंगे इसको। 1 वज़ा x यहाँ भी रहेगा हमारा 1 वज़ा x, 1 वज़ा x से 1 वज़ा x कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर हमारा। इसके बाद में इस इबारत से ये इबारत हमारी कट हो जाएंगी। अब बची हमारे पास में 1 वज़ा x बटे 1 जमा x। तो इस तरीके से हमने हमारा आखिरी सवाल भी हल कर लिए। मश्क नंबर 6/4 के पूरे 8 सवाल हल किए हैं। अब पूरे 8 सवाल के अंदर जितने ज़ाब्ते अभी तक हमने पढ़े हैं उन ज़ाब्तों का हमने इस्तेमाल किए। मैंने पहले भी कहा कि आप तमाम ज़ाब्तों को जमा कीजिए, उनका एक चार्ट बनाइए और अपने सामने लगाइए और रोज़ाना इन ज़ाब्तों को पढ़िए। ये ज़ाब्ते हमारे आगे 9th क्लास में 10th क्लास में पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, शुक्रिया।